आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले की राजनीति में एक नया और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ये चौंकाने वाला मामला क्षेत्र पंचायत सदस्य फूलचंद पटेल के अपहरण से जुड़ा हुआ है। कभी अपहरण की शिकायत भाकियू कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक से करने वाला क्षेत्र पंचायत सदस्य फूलचंद लगातार अपने बयानों से पलटता रहा। बीडीसी अपना बयान बार बार क्यों बदल रहा है, इसके पीछे उसकी क्या मजबूरी है, ये शायद वो ही जाने। पर आज हमें जो ऑडियो मिला है उसे सुनकर आप लोग भी उस बीडीसी की मजबूरी को समझ जाएंगे। ऑडियो में उसने जो कुछ भी बोला है उसके मुताबिक वो शासन सत्ता और साजिश से मुकाबला करने में खुद को कमजोर पाया, क्योंकि उसका संगठन ही उसका साथ नहीं दे रहा। इसलिए उसने मजबूरी में विधायक से सुलह कर ली। आपको बता दें कि बीते 14 फरवरी को सेमरी आवा ब्लॉक सभागार में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक से वापस घर आ रहे बीडीसी फूलचंद पटेल का दुधारा थाना क्षेत्र के नौवा गांव के निकट अपहरण हो गया था। मामले में बीडीसी ने सदर भाजपा विधायक अंकुर रास्तवारी समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ पुलिस कप्तान से शिकायत की थी। क्षेत्र पंचायत सदस्य होने के साथ भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी फूलचंद पटेल अपने संगठन के बड़े जिम्मेदारों और कार्यकर्ताओं के साथ एसपी दफ्तर का घेराव कर पुलिस कप्तान को प्रार्थना पत्र सौंप भाजपा विधायक अंकुर रास्तवारी समेत अन्य पर कार्रवाई की मांग की थी। उस दिन भाजपा विधायक अंकुर रास्तवारी पर अपहरण कर पिटाई करने का आरोप लगाने वाला बीडीसी फूलचंद पटेल एक दिन बाद अपने बयानों से पलटी मारते हुए फिर पुलिस अधीक्षक को इस आशय के साथ एक पत्र सौंपा, जिसमें उसने कहा है कि वो किसी के बहकावे में आकर गुमराह हो गया था, इसलिए भाजपा विधायक के खिलाफ शिकायत कर दी थी। मीडिया से बातचीत के दौरान जहां उसने गुमराह होकर शिकायत करने की बात कही, वहीं उसके संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष जनार्दन मिश्र भी विधायक का बचाव किया था। खबर में और अधिक जानकारी पाने के लिए पहले सुनिए क्षेत्र पंचायत सदस्य फूलचंद पटेल के बार बार बदलते बयान और किसान नेता पूर्व जिला अध्यक्ष जनार्दन मिश्र द्वारा भाजपा विधायक के बचाव संबंधित ये बयान। कल हम बैठक में ब्लॉक पे गए थे। उधर से आते समय हमको जो है अंकुरा तिवारी के आदमी ने ब्लैक स्कॉर्पियो में नौवा गांव के जो पेट्रोल पंप है 50 मीटर थोड़ा आगे गाड़ी उनकी रुकी, रोक कर फिर मेरी गाड़ी से सेलो हुई। वो लोग 2 लोग स्कॉर्पियो से उतरे, मेरी चाबी खींच दिए, गाड़ी गिरा दिए। गाड़ी गिराने के बाद हमको जो है स्कॉर्पियो में भर लिए और मेरा आँख जो है बांध दिए। मारते पीटते हमको जो है हाईवे की तरफ ले गए। अब उधर से खलीलाबाद की तरफ ले गए, फिर इधर लेके आए, फिर विधायक जी के गाड़ी में हमको लादे। उसके बाद विधायक जी भी हमको मारे हैं और उसके बाद वो ले आके स्कूल में जो है हड़का रहे थे कि गाजे में चालान करवा दूंगा, असलहे में आपको जो है चालान करा दूंगा। क्या शिकायत की है इसको साहब, तो क्या मांग कर रहे हैं? वही मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय दिलाएं। आप उनका आरोप लगाए थे दुधारा एसओ क्या किया इसमें? दुधारा एसओ जो है वहाँ से स्कूल से हमको वहाँ तक ले गए थे, जो है वहाँ जहाँ हमारी गाड़ी गिरी थी वहाँ हमको छोड़े हैं। फिर हमको फॉलो करते हुए मुंडेरवा तक आए हैं। क्या कुछ लिखवाए थे आपसे? हाँ, वो लिखवाए, कहें कि हमारी जो है नौकरी चली जाएगी और फला फला लिख दो। हमने कहा नहीं लिखेंगे, जो आपको लिखाना है दूसरे से लिखवाइए, मैं सिग्नेचर कर दे रहा हूँ। आज शिकायत करके क्या मांग की? कहाँ आए, क्या शिकायत की है यहाँ पे? अब जो शिकायत की है वही मैटर पे शिकायत की है। मैं अधीक्षक महोदय से यही चाहता हूँ कि हमको न्याय दिलाया जाए। जो कल हम विधायक जी के खिलाफ एप्लीकेशन दिए थे तो उसको हम वापस ले रहे हैं और विधायक जी का उसमें कोई हाथ नहीं है। अफवाह और गुमराह से हो सकता है, गुमराह में आके हमने दिया था, उसको वापस ले रहा हूँ। कल का कुछ ऐसा प्रकरण 15 तारीख में था जिसके बारे में संज्ञान आया। तो ये फूलचंद जी हैं, बीडीसी हमारे संगठन के, ये ब्लॉक महासचिव हैं सिमरिया के। जब हम लोगों के संज्ञान में आया कि इनके साथ कुछ इस तरह की अभद्रता हुई है, तो इनसे जब बातचीत आपस में किया गया तो यहाँ आकर के एसपी साहब को जो है एक प्रार्थना पत्र दिया गया। लेकिन उसके बाद जब ये प्रकरण सामने आया तो उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आई। उसमें स्थिति ये पैदा हुई कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गुमराह हो गए थे। इसके कारण जो है आज हम लोग दोबारा आकर के, और विधायक जी का इसमें जो नाम आया था इस तरह का कोई नाम नहीं है।
और इस जो कल प्रार्थना पत्र दिया गया था उस प्रार्थना पत्र को वापस ले लिया जा रहा है। आपने अभी सुना बीडीसी फूलचंद के दोनों बयान। पहले बयान में भाजपा विधायक पर आरोप और दूसरे बयान में विधायक का बचाव। पूर्व जिलाध्यक्ष का बयान भी भाजपा विधायक अंकुरराज तिवारी का बचाव करता ही नजर आया। इसके बाद आया भाजपा विधायक का बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि विपक्षी मेरे लोकप्रियता से घबराकर मेरे खिलाफ साजिश रच मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं बीजेपी विधायक का वो बयान। इसके बाद विधायक और बीडीसी के बीच का ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और जो भी आरोप लगाए गए थे मैंने पहले दिन भी कहा था, 2 दिन पहले भी, कि वो पूरी तरीके से निराधार है। मैं हूँ, मेरे समर्थक हों, चाहे हमारी पार्टी हो, किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहना हमारे संस्कारों में नहीं है। हम लोग साफ छवि से अपनी राजनीति कर रहे हैं। बढ़ती हुई लोकप्रियता को विपक्ष के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। बढ़ती हुई लोकप्रियता जो हमारी जन जन तक हम जा रहे हैं, निचले पावदान तक जा करके हम लोगों से मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें जिन नेताओं के बस में नहीं है करना, उन नेताओं द्वारा ये रची गई साजिश थी। बाकी ये विपक्ष के लोगों का ये तरीका था किस तरीके से हमारी लोकप्रियता को घटाया जाए। और रही बात जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया था, उसी व्यक्ति ने आज उसका खंडन किया है। और मैं आपको बता दूं, पुलिस द्वारा पहली बार उससे पूछे जाने पे भी उसने यही कहा था कि मेरे साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं घटी है। बाद में उसको चढ़ा फुसला करके, किसान भाई है हमारा, सीधा है, हमारे किसान भाई को हमारे ही खिलाफ खड़ा करके एक हमारे खिलाफ रची गई साजिश थी ये, जो दूध का दूध पानी पानी हो गया। किसने भेजा था, कुछ जानकारी हो पाया? इसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, किसान हमारा भाई है और वो हमारे पड़ोस का था। हमारे पड़ोस के हमारे भाई को ही खड़ा करके हमारा विरोधी बना लिया जाए, ये लोगों की साजिश थी। बढ़ती हुई लोकप्रियता पचा नहीं पा रहे हैं लोग। इसमें जाने का क्या मतलब है, कौन किया था, क्या किया था? मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूं कि मुझको जनता के बीच में रहना है, जनता की सेवा में रहना है। किसान हो, गरीब हो, सबको लेकर के, पिछड़ा हो, अमीर गरीब किसान, सबको लेकर के मुझको चलना है। दोनों के बीच जो कुछ भी डीलिंग हुई, पर भारतीय किसान यूनियन जैसे बड़े किसान संगठन की फजीहत करार दी गई। अगर बीडीसी का पहले वाला आरोप सही नहीं था तो झूठी तहरीर देकर एक जनप्रतिनिधि की छवि को बिगाड़ने के मामले में उस पर अभी तक केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? फिर जब उसने अपना बयान बदला तब भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये साफ दर्शाता है कि पुलिस भी सत्ता के दबाव में है। खैर, मामले में यू टर्न उस वक्त सामने आया जब एक ऑडियो हमें मिली। दरअसल ये ऑडियो कपिल चौधरी नाम के उसी युवक ने हमें और अन्य मीडिया कर्मियों को देते हुए ये दावा किया, ये ऑडियो ओरिजिनल है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। प्रशासन चाहे तो इसकी किसी भी सक्षम जांच एजेंसी से जांच करा ले। ऑडियो में बीडीसी फूलचंद पटेल ने युवक कपिल चौधरी से बातचीत करते हुए जो खुलासा किया, उसके अनुसार सत्ता के दबाव और संगठन के जिम्मेदार लोगों के द्वारा सरेंडर बोलने पर ही उसने विधायक से सुलह की। दोनों के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता के दौरान अपना दर्द बयान करते हुए बीडीसी बोल रहा है कि दबाव में उसने सुलह कर ली। वायरल ऑडियो में भाकियू से भी जुड़े बीडीसी ने अपने ही मंडल अध्यक्ष को सुलह के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहता सुनाई दे रहा है कि अपने ही मंडल अध्यक्ष मार्तंडे प्रताप सिंह ध्वस्त हो गए। संगठन साथ खड़ा रहता तो विधायक से अंतिम सांस तक लड़ता। SC/ST में फंसाने की एसओ दुधारा ने धमकी दी थी। मैंने भी एसओ से बोला कि समय बहुत बलवान होता है, कल जब मेरा समय अच्छा होगा तो मैं भी बताऊंगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य यही नहीं रुका, खुद के साथ हुई घटना को युवक कपिल चौधरी को बताते हुए कह रहा है कि विधायक ने बंद कमरे में उससे माफी मांगी, पर इस सुलह से मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई। विधायक के आदमी मुझे मारे ही, विधायक ने मुझे गाली भी दी और मारा पीटा। अगर विधायक किसी यादव को मारे होते तो पूरी यादव बिरादरी विधायक से लड़ जाती, पर मेरे साथ मेरा संगठन नहीं रहा, बिरादरी के लोग भी साथ नहीं दिए, अकेले मैं क्या कर लेता।
वायरल ऑडियो को सुनने के बाद ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद की किरकिरी होने से दबाव में आए भाजपा विधायक ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए किस तरह बीडीसी फूलचंद पटेल पर दबाव बनाने होंगे। खैर, मजबूरी के बार बार बयान बदलने वाले बीडीसी फूलचंद आगे भी सत्ता के दबाव में आकर ये कह सकते हैं कि ऑडियो में हमारी आवाज नहीं, पर इस बार उनकी ये बात शायद किसी को हजम ना हो, क्योंकि ऑडियो उपलब्ध कराने वाले युवक कपिल ने यह दावा किया है कि टेलीफोनिक वार्ता में एक आवाज उसकी और दूसरी आवाज बीडीसी फूलचंद पटेल की है। अगर प्रशासन या आम जनमानस चाहे तो इस ऑडियो की सत्यता की जांच देश के किसी भी जांच एजेंसी से करवा सकता है। हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते, बताओ सर। अरे कहाँ बताई है हैं? कहाँ भइल भैया? अरे ऐसे घटना हो गया। हाँ मोबाइल लाल का नहीं हाँ आया नहीं, सब गए थे हम ही। हाँ मीटिंग था। मीटिंग रहल? कहाँ मीटिंग रहल? सिमरियावा ब्लॉकवा पर। तब ऊ नहीं हम पहचान ला जाता का बताओ जी। कपिल बोल थे हम। अच्छा अच्छा, हम वह सोचे थे कि हम समझ नहीं पहुंच जाता का। अरे मैं करवा तो भाई लो तुआ ना। हाँ अरे कंप्रोमाइज करवा दिए तो क्या किया जाए। के रहल कंप्रोमाइज में? वही 3 पदाधिकारी थे प्रदेश के। किसान यूनियन के? हाँ हाँ हमारा मंडल अध्यक्ष है, जब दोस्त होगी तब का कहिए। मंडल अध्यक्ष माने के रहल? महेंद्र प्रसाद। मसिंदर प्रसाद प्रताप हो। हाँ संगरिया हुआ बना। अच्छा वो जैसे बतिया भाई लाल आपसे फोनमा से रतिया में। हाँ 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 क्या हुआ आपसे? हाँ जाए रहना अपने माता जी पता नहीं कहाँ दिखाए खाए। हाँ हाँ बस बस बस। तो नहीं रहे। अच्छा तो उनके लगा मतलब कि पहुंचल की सुलह करवा देना। अरे अब इनको जो है ब्लैकमेलिंग इमोशनल जो है करके। किसको? अरे नहीं महेंद्र को। हाँ कि उनके फैमिली परेशान हो जाएगी, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ये के कालस? अरे विधायक जी अपना कहना उनके लगे फोन के मैंने बुलवाए थे उनको होटल में। अच्छा कौन होटल में बुलौले आना? सोनी होटल बुलौले आना। गए लेन गाड़ी तो थे गोरखपुर, उनको लेके आए। हाँ ये तो बात रहा। तब अब आगे का हुई? अब आगे अब कैलेंडर हो, ये बता आगे का हुई का। हाँ ठीक से अपनी उसका शुरू करेगा अपन भाई काम काज के लिए जैसा करना है। तो जी फोन किए थे। बात भाई हम कहें भैया ऐसी बात है, उनको बता दिए थे कल ही। आपके तो वापस ना लेवे चाहत रहा। हम इतना प्लानिंग बनावे लली बिरादरी में। प्लानिंग आप बना चुके थे ठीक है। लेकिन कोई दिखने वाला नहीं, जान लीजिए। जैसे अगर हमारे साथ संगठन खड़ा रहता हम भारत सरकार से भी लड़ सकते हैं। और अकेला कोई व्यक्ति तो ऐसे नहीं लड़ पाएगा। संगठन अगर साथ में है तो आप लड़ सकते हैं। भले हम तो कह दिए रहे ना, वो आए थे डीसी पटेल से जगह से। कहीं नजर नेक्स्ट लग जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, लग जाएगा। रात 2-4 दिन जी रिमोट खा गई। का लग जाये? हरिजन एक्ट। कैसे हरिजन एक्ट लग जाता? अरे फर्जी मुकदमा जनते है। नहीं वो में हरिजनवा का मरली रहती तब न लगत। अरे आप फर्जी लिखाए, लेकिन हम लोग मारे है ना कहू से कहू से जनते है यहाँ सरकार में। मैं ना तो दोनों भाई फर्जी बंद हैं। ठीक है भैया, वो सत्तम बाटे हैं जितना थोड़ा करे बकैले उससे ना दिक्कतिया। हम लोग समय आई न वही बतिया हमन के समय नहीं आई। हमें अफसोस साहब से कहे थे। हाँ हम कहे देखिए समय बहुत बलवान होता है।
हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे घर में सारे लोग नौकरी करते हैं, हमें करीब नहीं करते हैं, लेकिन हम भी पढ़े लिखे हैं और मूर्ख बन रहे हैं, मारे जाएंगे कहें कहीं कोनो शिकायत करो कुछ बताओ हमसे, हम कहें क्या, हमको कोई शिकायत नहीं करना है। अब भाई जानते जब मिलल है तो हमसे क्या बताइए। अब ये सब बताने, अब सारे लोग उस दिन तो 24 से कहा तुरंत FIR लिखेंगे, जब लेके गए कह रहा है लेट क्यों किए, अंदरवा आप नहीं गए थे ना। हाँ, अंदरवा हम लोगों को जाने नहीं दिए तो कैसे जाए, अंदर जाने नहीं दिया। चाहे कंप्लेन आप लेट क्यों कर रहे हैं इतना। तो रणजीत पटेल ने कहा कि देखिए ये कहीं रूल नहीं है कि पीड़िता जो है 1 दिन के बाद आएगा तो सर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। हाँ। बात रखे तो आगे कहानी खत्म रही, कुछ हो ही नहीं। अब खत्म है, अब कौन कहानी, अब आगे की रणनीति दूसरी बनाई है। टीके का हम तो काली की 1 दिन है और खाली आप बर्दाश्त कर लिए लो तो के बाद अगले दिन वो सब कहले रहने न, जहाँ तक सपोर्ट करते करते बाकी हम लोग ग्रुप तैयार रहा। मेरे कहना तैयार रहता है, बिरादरी की बात है तो लोग बिरादरी का दिन भैया हमने जान दे ली, जान लिहल जा। हम लोग भी जो है समाज में लगे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी रणजीत पटेल का हुआ था मैटर, हम लोग बस्ती तक गए थे, 4 लोग, मचंदर भी गए थे, प्रधान जी भी गए थे और 2 लोग गए थे, मुन्नू चौधरी, हम ही सबको जो है मोटिवेट करके वहाँ लेके गए थे। अच्छा। हमने कहा बिरादरी की बात है, चलिए पार्टी वाले नहीं सुनेंगे लेकिन हम लोग तो सुन सकते हैं, फांसी थोड़ी न हो जाएगी वहाँ पे। तो मतलब ऐसे वो सब मरी हैं और सुलह हो जाए हरदम, यह चली। उनका भी यही ख्याल हुआ था। रजनीश कहा नहीं उस दिन हमसे, कहे पटेल जी देखिएगा हरियाणा लगेगा आप पे। हाँ सीधे कह दिए थे हम तो, तैयार है, हम तो तैयार है। लेकिन जब यूनियन वाले ही पीछा खींच रहे हैं तो क्या करेंगे। कहीं मतेंद्र, कहीं पटेल भाई, मैं आपसे क्या बताऊं, आप हमारे परम मित्र हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि आप फंस जाएं। हाँ, हमको भी बहुत तकलीफ होगा, कोई बात हो जाएगी। इन शासन सत्ता की बात है, वो लोग कुछ भी करा सकते हैं। ये कोई बात ठीक है। हम चलिए बहुत जब चाह, जब हम अकेले तो लड़ नहीं पाएंगे, अगर आप लोग साथ देंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो हमको ऐसे पीछे कुल ट्विटर पर तो डाले हैं इनकी यूनियन ने अपनी फैसिलियत करवाई। हाँ ट्विटर पे भी आ गया है। अब एक दूसरे नाते पूरा गेम खत्म भइली, जो कि हकीकत रहा लोग के गलत साबित कई गई। हाँ हकीकत, बंद कमरे में माफी वफी मांगी, लेकिन अब ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी। के माफिया मांगला से? अरे विधायक अंकुर राज अपना मांगना माफिया? हाँ अपने मांगे हैं, सभी लोग थे वहाँ पे। कहाँ माफिया मांगना भैया? अरे होटल में, सोनी होटल। आप वहीं गए ललका? हाँ अपने बोलो रहने गाड़ी में ले गए कि अपने से गए गए? अपने गाड़ी से गए रही, अपने गाड़ी से गए हला? और कौन के गाड़ी से आए, हम गड़िया मंगवाए थे ना सिंगर वाले। अच्छा। तो वो आए ना आपके मंडल अध्यक्ष? मंडल अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, प्रदेश सचिव 2 रहे, पूर्वांचल अध्यक्ष थे, पूर्वांचल महासचिव थे, तमाम लोग थे, पदाधिकारी लोग। माफिया मांगना मानो अंकुर राज अपने। अपनी गलती स्वीकार किए गए, हम बहुत बड़ी गलती की। हमने वहाँ भी कहा मान लीजिए आपके आदमी ने हमको मारा, आप क्यों मारे? कहीं लोगों ने हमको ये सूचना दिया कि आप हमको गाली देते हैं। तो बलिग्राम सिंह बहन की ऐसा बात है, गाली तो प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को लोग भी देते हैं, क्या कोई किसी को मार देगा? एक ही काला भैया? अरे राम सिंह वो भी महासचिव हैं। अच्छा। देश के काफी घनिष्ठता है उन लोगों से हमारी। तो आवाज उठाए कहें कि हाँ गलती तो हमसे हुई, बहुत बड़ी हमने गलती कर दिया, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
हम उकसावे में आके ऐसा कदम उठा दिए। कहने लगे कि वो गलती कौन रहा जब हमरे दादा को उठा के ले गए लाला कहली हाँ। भाई तो कहीं कि इसमें हमारा हाथ नहीं था, नीरज का हाथ था, जानते हैं? नीरज के है? अरे जो लड़ रहा था प्रमुखिया। अच्छा चल जा, हम तो कल FIR होवे चाहत रहा, लेकिन अब का बताए FIR इतना जल्दी हो नहीं कहती है कि बेइज्जत होते। FIR हो जात रही है, खाली 1-2 दिन रुके के हाल है। नहीं, जैसे जब विधानसभा अध्यक्ष आदेश करता है FIR के लिए तभी होता है। हाँ। हाँ, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, एक नियम है उसमें। लोगों को जो पावर मिलता है वो विधानसभा अध्यक्ष जब वहाँ से भेजते हैं रिमाइंडर, ऐसी बात अगर वो करता तभी FIR कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, नियम कानून कायदा होता है ना उसके लिए। अब कानून से हम लोगों को चलना पड़ता। तो हम तो भेज दिए थे चिट्ठी ना, मुख्यमंत्री भेज दिए थे ऑनलाइन वाला, मुख्यमंत्री पोर्टल पे। हाँ, चला गया था। और नई दिल्ली मानव जो आयोग बना है राष्ट्रीय, हाँ, वहाँ भी चला गया, ऑनलाइन भेज दिए थे ईमेल पे। वही ना दिखा वही के इंतजार, अगर 2 दिन खाली इंतजार कर गए होता आप तो सब कुछ 1 दिन 2 दिन हमन के इंतजार करे रहा है। आप जल्दी आ गए। जैसे वो जान रहा था कि ऐसे हल्के आदमी हैं। हाँ। जब उनको पता चला, हाँ, बाबा चाचा ने बता दिया इलाऊ वालों को। हाँ, उसके भाई प्रोफेसर हैं, 20 लाख खर्च करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, तब इन्होंने दवा बनाना शुरू किया कि सुलहसन का। हाँ, हम तो गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री सबको चिट्ठी लिख दिए थे। लेटर तैयार रहा बन के, भेज दिए होता। अगर 1 दिन डिले हुआ होता तो गया होता सबको। अरे वो गड़बड़ी भइल की वो 1 दिना तो का कही जाये, वही लगे धरना चाहता हल। हाँ, लगी फिर भी किरकिरी हुई है उनकी, ऐसी बात नहीं है जिले में। पूरा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, कई लोग बताए हैं। नहीं, सोशल मीडिया पे तो अब तो चलता है भैया, लेकिन ओके फिर खंडन हो गए ना कहीं की जो उन पर लोगों को पता है, जानकारी हो गई है कि आपके साथ गलत हुआ है। अपराधी जब तक सजा न पावे भैया न तब तक कुछ पता ना होला। अरे वो तो खंडन भइले पे जैसे कि साफ बोलना न कि फिर मतलब हम ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया, हमारे ऊपर गलत आरोप लगा, बंद कमरा में जाके तू माफी मांग लाला, हमें रोडे दौड़ा मरला। पुलिस अधीक्षक के बयान सुने हैं कि नहीं, क्या कहे हैं? अभी वो कहे हैं हाँ कि जांच प्रक्रिया है। हाँ, जांच होगी क्योंकि आवेदक अपना बयान 1 बार 2 बार मैंने 3 बार दे चुका है। हाँ, वहाँ भी कहा है कि फिर तो नहीं करोगे। हमने कहा हमारे साथ तो गलती हुई है, हम कह दिए वहाँ भी। अच्छा, वापस हमारे साथ, हाँ, वापस करते समय भी हमने बात कही उनसे। हाँ, हमने कहा विधायक जी के रिक्वेस्ट पे माफी मांगने पे हमें वापस ले रहे हैं। हाँ, ऐसे उनके सामने भी कहा बात में। हाँ, उनको शक है कहीं ये निदेशालय में न पहुंच जाए। हाँ, 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 गांव फटी है उनकी भी, ऐसी बात नहीं है। तो जानकारी हो गई माध्यम से, अलाउ के माध्यम से उनको जानकारी हो चुकी है। ये सब पढ़े लिखे हैं, लखनऊ भी जा सकते हैं हमारे खिलाफ, दिल्ली भी जा सकते हैं। हाँ, तो जाल आपन ही ना तो जीविल सब। तो हमारा मतलब वो ये रहा कि कमवा कही जाए अगर कोनो दिक्कत, हमने आपके साथे बाटी भैया साथे देखा रहा। एक दिन मने काम नहीं चला। जब संगठन हो तो सरकार से जब लड़ना है, हाँ, बिना संगठन से आप नहीं लड़ पाएंगे। आपका संगठन आपके साथे ना बा? अरे भाई, संगठन साथ हो तो कहीं पीछे हटी जाए। और ये प्रमुख वाला गोल, प्रमुख गोल यार मरायल वैसे है इनका, प्रमुख का गोल है संगीत
उनकी आवाज निकल रही है। उनको भी अपने लेटर पैड पे लिख के देना चाहिए था शिकायत पत्र में। हमारे नहीं थे वो? बीडीसी के साथ कहाँ दिए, नहीं दिए। अच्छा। अरे तमाम कमियां हैं समाज में ना भैया। अपने ही लोग अपने लोगों को ही पिटवा रहे हैं, ये मान के चलिए। अभी किसी यादव को मारे होते तो सारा यादव बिरादरी उखड़ के पहुंच गया होता एसपीडीएम के यहाँ। एक आदमी वहाँ दिखा यूनियन के अलावा नहीं। तो ये कुछ मान के चला सारी पारा सब लोग मार खाएंगे समाज में ऐसे। तो वही नाते तो जब तक सुनल जाए, जब तक ये केहू जैसे अब आपके उठा के मरना, फिर अपने गाड़ी में भर के अपने खुद मरना, मनइयो से मरवाना, और बाद जाके सोनी होटल में बंद कमरा में माफी मांग लेना, काम खत्म। लेकिन चेहरा तो अपने अंदर बना लिया ना। जैसे मैं अपने मतलब हमारा जो आत्मा है संतुष्ट नहीं है उस आत्मा से, उसे समझौते से, लेकिन मेरी मजबूरी है कहीं न कहीं, क्योंकि मैं अकेले लड़ नहीं सकता हूँ। और संगठन ने मेरा साथ देता तो मैं तो जान देने के लिए तैयार था साला। अब आपके संगठन पे विश्वास बा तो आपका संगठन पीछे हट गया। हाँ भाई देखिए, संगठन चाहे जो संगठन हो या यूनियन हो, कोई भी संगठन है, अगर संगठन आपका साथ दे रहा है तो वहाँ जो वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सरकार भी नहीं कुछ कर पाएगी, बहुत करेगी, मुकदमा करेगी ना आपके ऊपर, इससे ज्यादा क्या करे। और अगर मान लीजिए पर्सनल के हिसाब ले रहे हैं तो आपके साथ कुछ भी हो कर सकता है। और संगठन से जब जुड़े रहेंगे तो उनको भी डर है कि पूरे देश में मेरी बदनामी होगी, एक जगह से नहीं, ये आवाज पूरे देश में उठेगी। अच्छा, ये सब बातें होती है। चलो ठीक है, हम आपके फोनवा जब कैलिए तब उठावल ना गई। हाँ व्यस्त रह ली। हाँ, आप पहचानू नहीं पावल गए। नहीं अच्छा, कपिल चौधरी के नाम से फीड कर रहे हैं। हाँ सेव के लिए फिर बात हो हमारा आपका, थोड़ा हम नहा के वही सब बैठा ला। ठीक 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 भैया।